फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग इंसुलिन क्या है, कैसे होता है, इसकी रेंज क्या है और कहां पर हम करवा सकते हैं, कैसे पता करें कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, हम प्री डायबिटिक है या फिर हम डायबिटीज़ के मरीज बन चुके हैं। इन्हीं बातों पर आज की वीडियो रहने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। दोस्तों, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको अच्छे से इंसुलिन नाम का तो पता होगा। इंसुलिन वह हार्मोन है जो हमारी पेनक्रियाज में बनता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है। अब दोस्तों, जब हम डायबिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो पहले हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन का लेवल अप एंड डाउन होगा। अब इंसुलिन लेवल को हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहीं पर आता है फास्टिंग इंसुलिन। जैसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं, ऐसे ही फास्टिंग इंसुलिन भी खाली पेट रह के चेक करवाया जाता है। यानी कि आपको जब भी आप टेस्ट करवाएं उससे पहले 7 से 8 घंटे तक खाली पेट रहना है। उसके बाद किसी भी लैब में जाके ब्लड का सैंपल देके आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवा सकते हैं। अब फास्टिंग इंसुलिन की जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए? दोस्तों, वो होनी चाहिए 2 से 25 के बीच में। अगर आपकी फास्टिंग इंसुलिन रेंज 2 से 25 के बीच में आ रही है तो वो नॉर्मल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हुई है। उसका पता लगाने के लिए एक और फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाई बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइड बाय 405। इसकी रेंज अगर 1 से नीचे आती है तो आप नॉर्मल है, यानी कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं कर रही। अगर इसकी जो रेंज है वो 1 से 3 के बीच में आती है तो आपकी बॉडी माइल्ड यानी हल्का इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही है। और अगर इसकी रेंज 3 से ऊपर आती है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा यानी कि मेजर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। दूसरा, आप एक कैलकुलेशन और कर सकते हैं। फास्टिंग इंसुलिन की रेंज अगर आपकी 7 से नीचे आ रही है तो भी आप अपने आप को नॉर्मल समझ सकते हैं। यह समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आई है। अगर 7 से ऊपर आ रही है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने बताया था। फिर बता रहा हूँ, फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाई बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइड बाय 405। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर फास्टिंग इंसुलिन 7 से ऊपर आ रहा है तो। 7 से नीचे आ रहा है तो आप नॉर्मल मान के चलिए अपने आप को कि आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो दोस्तों, जब आप डायबिटीज़ की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद 2 से 3-4 साल बाद अगर आप सचेत नहीं होंगे तो आप प्री डायबिटिक की श्रेणी में आओगे। फिर उसके 2 या 3 साल बाद फिर भी आप सचेत नहीं होगे तो फिर आप प्रॉपर डायबिटीज़ के मरीज बन जाओगे। अब डायबिटीज़ टाइप 2 आपको डायबिटीज़ होगी इस केस में, जब बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही होगी उस केस में। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है जिससे बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही है, या फिर इंसुलिन कम बन रहा है जिससे बॉडी जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में असमर्थ है। टाइप 2 डायबिटीज़ जब लंबे टाइम तक रहता है, 5 साल, 10 साल, 12 साल, आप सचेत नहीं होते हैं तो जो आपकी बीटा सेल्स होती हैं, जो पेनक्रियाज है, वो धीरे धीरे बिल्कुल डेड हो जाती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन करना बिल्कुल बंद कर देती है। तो उस केस में आप फिर टाइप 1 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हो। इसलिए आप समय से सचेत होकर टाइप 2 डायबिटीज़ में जाने से पहले ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करके अपने आप को डायबिटीज़ का पेशेंट होने से बचा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको डाउट है तो अभी लैब में जाके आप अपना फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवा सकते हैं और मेरे द्वारा बताए इस फॉर्मूले को अपना कर आप अपनी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेटस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।